कितना पारा पारा लिखा हुआ है। इतना शोर करते हो ना आप लोग। अब बस खत्म हो गया सरप्राइज, उठा ले पेंसिल्स। नकली में मारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप लोगों की खिदमत में मैं एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। बहुत ज़्यादा दिन के बाद बस व्लॉग की कोई रूटीन नहीं बन रही है। और सुनाए जी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। ये कुछ रात का शूट किया हुआ। आपको पता पाकिस्तान में आके ना कुछ चलता रहता है। दिन रात का तो कोई फ़र्क यहाँ पे है नहीं ना। यहाँ पे वो कहते हैं ना रातें जागती हैं और दिन सोते हैं, तो वो वाले मामलात हो जाते हैं यहाँ पे। तो रात को जो है ना वो हमें बड़ी शदीद क्रेविंग हो रही थी कि कुछ जो है ना वो हल्का फुल्का से कुछ खाया जाए। और फिर आपका घर भी ऐसी जगह हो कि जहाँ पे आपको 24/7 सारी चीज़ें अवेलेबल मिल रही हों, तो वो फिर आप कहते हैं कि चलो यार ठीक है। और मुझे लगता है हम पाकिस्तानियों की ना ये आदत भी है कि रात रात को मुंह उठा कर ना चल पड़ते हैं कहीं भी। हम लोग को ना ख़ास तौर पे लाहौरियों के डर खौफ ही नहीं है कि आधी रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सोने का टाइम है और हमें रात को ही खाने को सूझता है। तो हम लोग ऐसे ही सारे बहन भाई इकट्ठे हुए थे। हमने सोचा कि यार चलो चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का सो खाना वाना हमने घर पे खा लिया था। बस ऐसे ही चलो बहन भाई इकट्ठे हुए तो एंजॉय कर लेंगे। तो हम लोग आए थे जी यहाँ पे ये यासिर ब्रोस्ट। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं और मेरी सिस्टर बिला वजह का फ्लैक्स मारते हुए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन वो कहते हैं ना कहानी घर घर की। जहाँ लड़कियाँ हो 2 औरतें 2 कहानियाँ या 3 औरतें 3 कहानियाँ, वो तो फिर चलता ही रहता है। खैर जी, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। बहुत ही जी अच्छा इनकी जो वाइब थी, बहुत मतलब अच्छा एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। मेन्यू ये आप लोगों के सामने हम लोग देख रहे थे। मेन्यू तो मैं ऐसे ही देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। भाई लोग आते रहते थे, ये मेरे पीछे से ओपन हुआ था। हमारे घर के पास और बहुत सारे थे लेकिन ये वाला बाद में ओपन हुआ था। तो इसका जो है वो मेन्यू वगैरह मैं देख रही थी कि जो है इसके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी। और हम तो खैर कुछ लाइट सा खाने आए थे कि घर से खाना शाना खा के आए थे। लेकिन आप जब भी किसी जगह जाते हैं ना तो आपका पहले ही होता है कि अच्छा एम्बियंस अच्छा हो, खाने का टेस्ट वेस्ट तो बाद में देखते हैं, पहले बैठने की जगह अच्छी हो ना, गुड लुकिंग हो, कंफर्ट हो, सारा कुछ हो तो फिर है। हम लोगों ने रात को जो है वो सैलड ऑर्डर किया था, मतलब आधी रात को, ज़्यादा रात भी नहीं थी लेकिन बस ऐसे ही कुछ हल्का खाना था, खाना शाना खा के। फिर उसके बाद पाकिस्तानियों की चाय ना हो तो क्या ही बात है। मुझे तो चाय लेनी नहीं लेकिन बाकी जो थे सबको चाय लेनी थी। चाय तो एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं ना, हर जगह चाय चाय चाय। और चाय के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है ना। वो कहते हैं ना जो लोग चाय नहीं ना पीते वो बड़े बदज़ौक़ लोग हैं। तो जब ये मैं यूनिवर्सिटी में भी थे तो हम फ्रेंड्स चाय पीते थे, तो सब फ्रेंड्स चाय पीते थे, सिर्फ मैं नहीं पीती थी। तो मुझे लोग वो कहते थे कि बड़ी बदज़ौक़ है। तो यहाँ पे जी ये साथ ही इसके बिल्कुल खान बर्गर है और ये साथ ही यूसुफ ब्रोस्ट की यासिर ब्रोस्ट पता नहीं क्या है एग्जैक्ट, मैंने भी नाम ध्यान से पढ़ा ही नहीं। यूसुफ ब्रोस्ट, सॉरी मैंने यासिर ब्रोस्ट बोल दिया स्टार्टिंग में। तो ये खाना शाना खा के हम निकले थे बड़ी अच्छी लोकेशन पे सब कुछ। और नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे दिन का व्लॉग है ये। ऐसे ही घूमने फिरने जाते हुए और जाना था हमें मेरी सिस्टर की तरफ, जो है वो हमारी दावत चल रही थी, सॉरी चल नहीं रही थी, दावत थी। हम तो वो दावत अटेंड करने जा रहे थे। मैंने कहा ना पाकिस्तान आके आपका यही काम होता है। मुझे लगता था कि मेरे जब हस्बैंड आते थे, जब मैं पाकिस्तान में थी, बाहर नहीं गई थी, मैंने कहा आपको कितनी क्रेविंग होती है यार खाने की, आके ये भी खाना है वो भी खाना है, लड़कियों वाली चीज़ें ये वो। अब समझ आती है कि वो क्रेविंग्स क्यों होती है, क्योंकि बाहर हम लोग, एक तो लाइफ बड़ी टफ है भागम भाग वाली, वहाँ पर ये चीज़ें मिलती नहीं है ना। दूसरा हलाल हराम के मसले मसाइल, फिर आप मतलब घर में कितना भी कुकिंग कर लोगे, कितना भी कुकिंग कर लोगे, लेकिन पाकिस्तान का एक जो इन्वायरमेंट है, वो जो गैदरिंग, वो गॉसिप, सब कुछ आप मिस कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसकी वाइब भी अलग है। ठीक है, आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका सेकंड होम बन जाता है, लेकिन फर्स्ट होम तो फर्स्ट होम कहते हैं ना। वो कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है। तो वो सारा सीन जो होता है ना वो था।
तो खैर हम अपनी सिस्टर की तरफ जा रहे थे दावत पे, और सारा जो है वो मैंने रास्ते का कुछ कुछ शूट लिया था, क्योंकि हर जगह आप मुंह उठाकर कैमरा नहीं खोल सकते हो कि लेडीज़ भी होती है हमारे कंट्री में जो पर्दा कर रही हैं, आ रही जा रही बच्चियाँ, तो हम किसी को इस तरह से नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे जी फाइनली हम अपनी सिस्टर के घर पहुँच चुके थे, और जो है उसने दावत काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रही थी, करते हैं कुछ ना कुछ, हमारी तरफ से शेड्यूल बिजी चल रहा था, कुछ उनकी तरफ से। यहाँ पे मैं टॉर्च ऑन करके मोबाइल की शूट लेना चाह रही थी कि शायद कुछ अंधेरा आ रहा है, लेकिन वो पता नहीं कुछ मसला था टॉर्च में, तो वो सही आया नहीं शूट। ये खाने की तैयारी चल रही थी। खाने की तैयारी से मुझे याद है, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि पाकिस्तान आकर ये बहुत सारा मसला होता है, आप अपनी ज़रूरी मेडिसिन वहाँ से लेकर आएँ, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले व्लॉग में भी ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन दोबारा से कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक स्टमक इशू जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। मुझे 2 माह हो गए, लेकिन वो जो स्टमक इशू एक चल रहा है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना वो जा नहीं रहा। पता नहीं वो गंदम का मसला हो रहा है कि हम ब्राउन गंदम की यूज़ टू नहीं रहते। यहाँ पे प्योर ब्राउन गंदम मिलती है, वहाँ पे मिलती तो गंदम है, लेकिन वो इस तरह से प्योर नहीं होती बिल्कुल, जैसे वो एक होता है ना ब्राउन होती है बिल्कुल, ब्लैक ब्लैक सी रोटी कुछ इस टाइप की। खाना बहुत ही लश बनाया था, हर चीज़ बहुत मज़ेदार, आउट क्लास बिरयानी और बीफ एंड फिश, जो भी मतलब बहुत ही जो है ना वो क्लासी। मेरी सिस्टर के हाथ का खाना जो है ना बहुत बहुत मज़ेदार है। 2 सिस्टर हैं, दोनों के हाथ का खाना बहुत आउट क्लास है। रेस्टोरेंट स्टाइल भी वो कहते हैं पीछे रह जाता है अभी। तो जब खाना आपको इतने टेस्ट वाला मिल जाए, खुशबू वाला मिल जाए ना, तो मुझे लगता है भूख जो है ना वो आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है। और फिर स्पेशली जब आपके अपने देसी खाने सामने आ जाएँ तो क्या ही बात है। और सर्दियाँ तो फ़िश का तो वैसे ही सीज़न चल रहा है ना। बाहर हम खुद भी खाते हैं देसी बना के सब कुछ, लेकिन ये वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे बीफ यहाँ पे मिलता है ना, वैसे वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन ये वाला टेस्ट या ये वाली फीलिंग नहीं आती है। पता नहीं हमें महसूस नहीं होता क्या सीन है। फ़िश जैसे वहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ की फ़िश है, लेकिन जो एक पाकिस्तान की फ़िश है ना, वो वाली जो है ना वो चीज़ फ़ील नहीं होती। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अपनी ही वाइब है हर चीज़ की। रिश्तों की तो है, खूबसूरती है हर चीज़ की, लेकिन जो मुझे लगता है खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं बाहर जाके। जैसे ये नान, और इस व्लॉग में मेरे साथ ये मेरी कलाई भी आप टूटी हुई देख सकते हैं। अल्लाह रहम करे, टूटी हुई तो नहीं, मीन्स कि कुछ ऐसा मेरा चल रहा है कलाई का पेंशन जो मुझे निकल आता है सर्दियों में, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो वो भी साथ चल रहा है। तो अभी पाकिस्तान में मौसम चेंज हो रहा है, तो कलाई का मसला भी निकल आया। तो मैं कहना चाह रही थी कि आप जो अपनी कोई भी ऐसी पेन रिलीफ ट्यूब्स होती हैं या स्प्रे होती हैं, वो भी साथ लेकर आएँ, कि यहाँ पे अगर आकर कुछ ऐसा निकल आता है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसीज़ यहाँ पे हर लिहाज से बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, फार्मेसी से आप बताकर मेडिसिन ले सकते हैं, और इमरजेंसी हॉस्पिटल भी आपको उसी टाइम सारा ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन यह है कि फिर भी आप अपनी मेडिसिन ज़रूरी जो आपको लगता है वो लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आपको एकदम आकर सेटअप की समझ नहीं आ रही होती हैं चीज़ों की, तो आपके पास अगर ये ज़रूरी मेडिसिन हो, तो आप अपने लिए ना फ़ौरी तौर पे कोई हल कर सकते हैं। मतलब इमरजेंसी छोटी मोटी चीज़ के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बच्चों की कोई मेडिसिन आप बच्चों को लेकर आते हैं, तो उनका कोई, वहाँ पे तो मोस्टली पैनाडोल सिरप ही दिया जाता है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरी चीज़ें जो है ना वो होती हैं। खैर जी, इसके बाद हम घर आ चुके थे, और मेरी जो है वो सिस्टर ने जाना था घर वापस। मैंने बोला 2 सिस्टर हैं, एक के घर दावत पे गए थे, दूसरी साथ थी, तो उसे अपने घर वापस जाना था। यहाँ पे अगेन मैंने टॉर्च जलाकर मोबाइल से जो है ना वो वीडियो शूट करने की कोशिश की, जो कि ब्लर आई, और अच्छा ये ब्लर आई, मुझे लेना भी था ब्लर। और ये मेरी जो है सिस्टर का पैरेट, जिसे वो हर जगह खींच कर ले जाती हैं। सिस्टर को गुड बाय करने के बाद जी मैं आई थी अंदर, जो कि मैं अपने बेटे को छोड़ कर गई थी। मोस्टली बच्चे पता नहीं बाहर से आते हैं, अकेले रह के तंग आ जाते हैं, बाहर ज़्यादा घूमना फिरना गैदरिंग वो इन्जॉय नहीं करते हैं। तो ये उसने कुछ मॉम एंड मेरा नाम लिखा हुआ था, एंड ही वॉज लिटरली सेइंग मॉम आई वॉज मिसिंग यू। तो ये बड़ी अच्छी गुड फीलिंग होती है जब बच्चा आपको इतना प्यार शो कर रहा होता है। खैर जी, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।